जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। आज हम दोस्तों बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह का अब तांडव समाप्त हो गया है। जी हाँ, अब आपको शुभ फल देने वाले हैं इस राशि के सभी जातकों के लिए। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और मित्रों बिल्कुल ध्यान से देखना, इसको बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि केतु ग्रह के बारे में समझना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। और इनसे क्या क्या लाभ आपको होने वाले हैं, क्या क्या हानि होने वाली है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। क्योंकि केतु महाराज एक ऐसे ग्रह है कि यह जब कष्ट देते हैं तो बहुत देते हैं, और जब खुश होते हैं तो बिल्कुल माला माल कर देते हैं। अब आप समझ लीजिए कि इस समय आपके लिए क्या क्या लाभ देने वाले हैं। दोस्तों केतु महाराज आपके 12वें भाव पर बैठे हुए हैं, और कब से बैठे हुए हैं? यह मित्रों 30 अक्टूबर 2023 से है, और अभी आगे आने वाले समय लगभग 18 मई 2025 तक केतु महाराज का प्रभाव आपके 12वें भाव पर क्या होगा, इसी बात के हम चर्चा करेंगे आपसे, और अच्छी तरह से आप समझने का प्रयास करना। दोस्तों यहाँ पर केतु महाराज आपके 12वें भाव पर आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव डालने वाले हैं, केतु कौन है, इनके बारे में समझना बहुत ही आवश्यक है। केतु एक विस्फोटक ग्रह है और छलिया ग्रह है, आदर्श ग्रह भी है। साथ ही साथ केतु महाराज के पास बुद्धि दिमाग नहीं होता है मित्रों, क्योंकि इस समय अपनी मित्र राशि में होने के कारण आपके इनका जो प्रकोप चल रहा था, इनका वह अब क्या है, अब फल देने, शुभ फल देना है या अशुभ फल देना है, इनकी क्या क्षमता है। तो दोस्तों देख लेना, जो क्षमता अब बिल्कुल इनकी अशुभ फल देने के लिए ना के बराबर रह गई है, इसी बात को समझना है। बिल्कुल ना के बराबर हो गई, कम से कम हो गई। इसलिए इनका प्रभाव कहीं ना कहीं इस राशि के सभी जातकों के ऊपर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, इसी बात को समझना है दोस्तों। क्योंकि यह एक दैत्य ग्रह भी है, तो आपके 12वें भाव पर क्या प्रभाव डालेंगे केतु महाराज आगे आने वाले समय में, और क्या आपको सावधानी बरतनी है, इस बात की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना और हमारी बात को नोट करना। आपके जीवन में सफलता आपको 100% ही प्राप्त होगी। जी हाँ, इस समय तो यहाँ पर मित्रों हमारे 12वें भाव पर केतु महाराज का क्या प्रभाव रहेगा, अगर आप दोस्तों इस बारे में समझ लेंगे तो हमारी मेहनत सार्थक हो जाए। तो मित्रों हम बात करते हैं पहला कि केतु महाराज ने क्या प्रदान किया अभी तक आपको, और आपके जीवन पर इन्होंने क्या इफेक्ट डाला है। तो मित्रों 30 अक्टूबर 2023 के बाद में आगे आने वाले समय में ये क्या इफेक्ट डालेंगे और क्या सावधानी बरतनी है। तो यहाँ पर देखिए 30 अक्टूबर 2023 से तो इनकी डिग्रियां जो थी कहीं ना कहीं 29 डिग्री थी, और तब से लेकर अभी तक इनकी आप समझना कि इस समय पर 10 डिग्री, यानी मान लीजिए कहां पर 29 और कहां 10। जब इतना प्रभाव डिग्रियों का कम हो गया है, तो इनका जो अशुभ प्रभाव आपको देखने को मिला या अशुभ प्रभाव देने की जो क्षमता थी, वह इनकी अब बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल कम हो गई है। तो मित्रों यहाँ पर इनकी डिग्री अब लगभग 9-10, मानिए दिसंबर में 8 डिग्री, जनवरी के महीने में 7, फरवरी के महीने में 5 डिग्री, यानी मार्च के महीने में 4 डिग्री, और अप्रैल के महीने में 2 डिग्री। दोस्तों 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करके आपके ठीक कहां पर आ जाएंगे, यहाँ समझना, आपके ठीक एकादश भाव अर्थात 11वें घर पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मित्रों देखिए दो पहलुओं की बात करेंगे, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा कि पहला क्या है, अभी तक आपको केतु महाराज ने प्रदान क्या किया है, और आगे आने वाले समय में केतु महाराज आपको क्या देंगे। इन दोनों पहलुओं पर हम आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बाबा भैरवनाथ से जुड़ जाएं। और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुलदेवी को, अपने कुलदेवता एवं अपने इष्ट देवता दोस्तों स्मरण करते हुए
और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। तो विश्वास के साथ कहता हूँ कि बाबा भैरवनाथ, माता भद्रकाली, आपकी कुलदेवी आपके पूरे परिवार की मदद करें। दोस्तों, आज की वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है, लग्न राशि मालूम नहीं है, तो आप प्रचलित नाम के आधार पर देख के वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त करें। अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को शेयर करें। जी हाँ, जिससे सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक बात और करेंगे इस राशि के जातकों से, सभी से, यदि आपकी राशि का प्रभाव आपके बच्चों पर भी पड़ता है तो आप ये मत समझ लें यदि आपके बच्चे कहीं पढ़ रहे, लिख रहे, तैयारी कर रहे हैं और आपके ग्रह नक्षत्र सही चल रहे हैं तो उसका पूरा लाभ बच्चों को, परिवार को मिलता है। जी हाँ, अब यहाँ पर आप हमारी बात को पूरा समझना मैं क्या कह रहा हूँ कि जब से केतु महाराज आपके 12वें भाव में बैठे तब से आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा था। आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे होंगे। निश्चित तौर पे आपका, यदि आप कहीं अस्वस्थ होंगे या माता पिता या परिवार में कहीं ना कहीं आप समस्याओं से घिरे। जी हाँ, और दोस्तों, आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो बीमार के कारण आपको लगातार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। ऐसी संभावना हो सकती है दोस्तों, ग्रह के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको अभी तक कोर्ट कचहरी के चक्कर भी हो सकता लगाने पड़ रहे थे, तो जिसके कारण आपका खर्चा अधिक हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, यह ऐसा हुआ होगा क्योंकि केतु ग्रह का प्रभाव है, और नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी कृपा है। क्योंकि दोस्तों, नक्षत्रों के कारण कुछ बदला अदली हो जाती है, क्योंकि एक राशि के लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं। वैसे ऐसा हो सकता है वह समस्याओं से आपको निदान मिलेगा। जो आपका अनावश्यक खर्चा हो रहा था वह अब आपका नहीं होगा। ऐसी स्थिति आपकी आने वाली है। जैसे दोस्तों, हम एक उदाहरण के लिए आपसे बताते हैं कि जैसे पैसा आपने कहीं लगाया और वह पैसा दिख रहा है, तब तो अच्छा लगता है। आपने कोई गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, मकान बनाया, वहां पर पैसा आपका इन्वेस्ट हुआ है तो वो नजर में आता है कि हाँ, हमने मकान बनाया है, वह पैसा दिखाई दे रहा है। वो यदि धन खर्च हो गया, दिखाई नहीं देता है, कहीं बीमारी या किसी अन्य जगह कोई वाद विवाद में खर्च हो गया है, वह धन दिखाई नहीं देता है, तो वहां पर वह अनावश्यक खर्चा होता है। तो इस तरीके का दोस्तों होता है केतु ग्रह के प्रभाव से। यदि नहीं हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, और हमारा धन कहीं व्यर्थ में खर्च हुआ होगा। तो इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे कि अब व्यर्थ का खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पर आपके पास पैसा रुकता हुआ नजर आएगा और हम आपको बताएंगे अभी तक इन्होंने क्या दिया है। यानी कि व्यर्थ का खर्चा आपके ऊपर इस समय बहुत ज्यादा चल रहा था। तो दोस्तों, अब उसी के साथ आगे हम बात करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको और आपके जीवन साथी या बच्चों, परिवार को कहीं पैरों के घुटनों तक कहीं दर्द या महसूस इस तरह की कोई असुविधा या दिक्कत का सामना अवश्य करना पड़ रहा होगा। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हड्डियों में दर्द हो रहा होगा। उसी के साथ साथ दोस्तों, अब छोटा मोटा जो समस्या आपको आ रही थी वह नहीं होगी, क्योंकि इस समय आपका समय अब अच्छा आने वाला है। छोटी मोटी कहीं हो सकता वाहन से गिर गए हो, फिसल गए हो, आंगन में चोट आ गई हो, बाथरूम में गिर गए हो, इस तरीके की समस्या हो सकता आपके साथ हुई हो। तो दोस्तों, अब वह नहीं होगी, क्योंकि यह ऐसा समय है कि केतु महाराज का प्रभाव अब बिल्कुल कम हो रहा है, यानी तांडव उनका खत्म हो रहा है। जो छोटी मोटी आपके पास समस्याएं थी, चोट की, कहीं किसी तरह गिरने, किसी भी तरह से, तो वह अब नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर शरीर पर कहीं कैंची चली, और शरीर पर जब कैंची चलती है उसका कारक ग्रह कौन है? उसका कारक ग्रह केतु महाराज ही होते हैं। जी हाँ, और मोक्ष के कारक भी केतु महाराज होते हैं। जैसे हमने इसीलिए बताया, कहीं छोटा मोटा आपका ऑपरेशन हुआ हो तो इस तरीके का उसके कारक केतु महाराज ही माने जाते हैं। मंगल और बुध, और साथ ही साथ मंगल, बुध और देवगुरु बृहस्पति की ताकत जो है केतु में, अच्छा उसी के साथ साथ ही दोस्तों, क्योंकि ऐसी ताकत केतु ग्रह में हो, तो यहाँ पर आपके 12वें भाव में आपको जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, यानी वाद विवाद का, तो दोस्तों एक चैलेंज खत्म नहीं होता था, दूसरा चैलेंज आपके सामने आकर खड़ा हो जाता। इसलिए हमने पूरा नहीं कर पाया और हमारे पास दूसरी समस्या आ गई। तो दोस्तों, अब वहां पर आपको राहत दिखाई दे, यानी कहीं ना कहीं आपका जो समय आपने देखा है वह अच्छा समय अब आने वाला है। आगे हम बात करेंगे केतु महाराज की कि 12वें भाव पर होने के कारण कहीं ना कहीं
पर समस्या, एक तो पारिवारिक हो सकता है वाद विवाद चल रहा हो, जीवन साथी के साथ चल रहा हो, बच्चों से भी कोई वाद विवाद चल रहा हो, साल पक्ष से वाद विवाद बढ़ गया हो, परिवार में भाई बहनों में जो संबंध खराब चल रहे थे, जी हाँ, इन दिनों जैसी स्थिति थी वह अब अच्छी होने वाली है। संबंध बहुत अच्छे मधुर होने वाले हैं कहीं ना कहीं देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। केतु महाराज 12वें भाव पर, उसी के साथ साथ हम आगे बात करें कि अब केतु महाराज आपके जीवन पर आगे क्या प्रभाव डालने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सुनिए कि आपको किन चीजों की सावधानी बरतनी। पहला तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपका 10 रुपए खर्च हो रहा है इस समय पर, वहाँ पर आपका 5 रुपए उदाहरण के लिए खर्च होगा। जी हाँ, लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद किसी से इस समय आप न करें, इतना आपको हम अवश्य समझाएंगे। थोड़ा बाड़ी पर आप नियंत्रण रखें, क्रोध पर भी काबू करें। जी हाँ, और आप ध्यान रखें लड़ाई झगड़े से आप बिल्कुल दूरी बना के रखें, जिससे केतु महाराज का शुभ फल आपको इस समय मिलना प्रारंभ हो जाएगा निश्चित रूप से। और यदि आप कोई नशा का सेवन करते हैं, जी हाँ, तो उससे आप दूरी बना के रखें, इतना हमारा आपसे निवेदन है। कोई नशा करते हैं तो आप नशा को किसी प्रकार से न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो केतु महाराज आपको अशुभ प्रभाव दे सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों आने वाले समय में आपको जो जीवन साथी के पक्ष से आपके पास जो भी समस्याएं थी वह समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। इस समय अच्छे संबंध रहेंगे, मधुर संबंध रहेंगे। और यहाँ पर केतु जो क्या है, केतु आपके 12वें भाव पर मित्र की राशि में बैठे हैं, और मित्र की राशि से जो भाई आप स्वयं अंदाज लगाइए, कोई भी जब ग्रह मित्र राशि के अंतर्गत बैठता है उनके घर में, तो वह अच्छे से अच्छे फल देने का प्रयास करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस समय मित्र के घर में है तो आपको अच्छा फल मिलने वाला है। यहाँ पर केतु महाराज अपनी मित्र राशि में होने के कारण आपको पत्नी का सहयोग उत्तम, बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बहुत सारे कार्य हैं जो बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ संतान पक्ष से भी आपका जो रिश्ता मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों से आपको अच्छी हेल्प मिलने वाली है। जी हाँ, केतु महाराज आपके संतान से उत्तम अच्छा लाभ आपको यहाँ पर दिलवा कर रहेंगे। यदि आप विदेश वगैरह जा रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो रहा था, बहुत दिनों से कार्य अटका हुआ था, तो वह आपका वीजा वगैरह इस समय पास हो जाएगा। जी हाँ, और आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। विदेश यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। जी हाँ, और दोस्तों यदि आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिए, किसी योग ज्योतिषी को अवश्य दिखाएं। जी हाँ, और हम यहाँ पर बात करते हैं 12वें भाव पर आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, वह खर्चा अब नहीं होगा और यहाँ पर रुकता हुआ पैसा दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ जो अगर आप फॉरेन में या अदर कंट्री में इस समय विदेश में है, तो यहाँ पर केतु महाराज का शुभ प्रभाव आपको अच्छा देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपकी सैलरी वगैरह बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, केतु महाराज आपके जीवन पर यह भी प्रभाव डालते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं 12वें भाव पर केतु भाई के पास कोई दृष्टि नहीं है, और ना ही दृष्टि है न सिर है। तो दोस्तों यह केतु महाराज देख नहीं सकते हैं, और यहाँ पर केतु महाराज का ये प्रभाव होगा कि आपके जीवन में सुख आनंद आने वाले हैं। आपके जीवन के सुखों को बढ़ाएंगे और आपके रिश्तों को, रिलेशन में जो अब तक खराब चल रहे थे, अच्छे रिश्ते चलेंगे। जी हाँ, उत्तम देखा जाए, क्योंकि लोगों के बीच में आपके रिश्तों में काफी दरार पड़ी हुई थी। किसी से प्रेम वगैरह यदि आप करते थे तो वह इस समय आपके संबंध खराब चल रहे थे, वह इस संबंध अच्छे होने वाले हैं। यहाँ पर रिलेशन अच्छे होंगे और घर परिवार में भी अच्छे रिश्ते देखने को मिलेंगे, और आपको उत्तम फल मिलने वाला है। आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर केतु महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन पर आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा नजर आ रहा है समय देखा जाए तो। और दोस्तों एक हम छोटा सा आपको केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए उपाय बताएंगे, जिससे आपके सभी कार्य शुभ हो। तो यहाँ पर केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है दोस्तों, या बुध के दिन आप गणेश जी महाराज की आराधना, जी हाँ, और गजानन भगवान की जब आराधना करें, गजानन भगवान को लड्डू से भोग लगाएं, हरी दूबा चढ़ाएं, बुद्ध महाराज प्रसन्न होते हैं इससे, और आपकी बुद्धि बढ़ेगी। बुद्धि विवेक से आप कार्य करेंगे, आपको हर जगह लाभ होगा। बुद्धि और केतु दोनों ग्रह जो गजानन भगवान से दोस्तों संबंधित है, और गजानन भगवान की आप आराधना प्रत्येक बुधवार को अवश्य करें, और एक पानी वाला नारियल गणेश जी महाराज पर अवश्य अर्पित करें, भेंट करें, दूबा भेंट करें, और बबूल की पत्तियां भी आप गणेश जी महाराज को भेंट कर सकते हैं।
जिससे केतु महाराज का प्रभाव शुभ रहता है। और आटे की गोलियां बना करके आप मछली को खिला सकते हैं। जी हाँ, इससे भी केतु महाराज शांत होते हैं और अच्छा प्रभाव, उत्तम प्रभाव आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको एक बात और बताएं कि भोजन करते समय यदि आप भोजन कर रहे हैं तो अपने भोजन से निकाल करके कुछ भोजन, एक रोटी, आधा रोटी, काला कुत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सफेद कुत्ते को अवश्य खिलाएं। उसे खिलाने से केतु महाराज और राहु महाराज दोनों शांत होते हैं। जी हाँ, और दोनों का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, उत्तम प्रभाव। तो दोस्तों, आप हमारी बात को समझे होंगे और हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। आपसे वीडियो के अंत में पुनः एक बार अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुलदेवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, गणेश जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। तो विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके ऊपर माता भद्रकाली की कृपा, बाबा भैरवनाथ की कृपा, आपकी कुलदेवी की कृपा पूरे परिवार के साथ रहेगी। परिवार के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।